दिन भर एक्टिव रहने का आसान फार्मूला, घर के काम थकन के बगैर कैसे हों ये तरीका सब बदल देगा। घरदारी में थकन ख़त्म करने वाली टिप्स। तो चलें अपना व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सबकी होम मेकर सोबिया। तो आप लोगों से गुजारिश है कि सबसे पहले जो है ना मेरी अम्मी की मग़फ़िरत के लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार सूरह फातिहा पढ़कर मेरी अम्मी के लिए जो है ना वो लाज़मी पढ़िएगा और उनकी बख्शिश की दुआ कीजिएगा और उनको इरसाल सवाब जो है ना वो कर दीजिएगा। आप लोगों से गुजारिश है। व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, ये मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ था अम्मी के इंतकाल से पहले। आज वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, क्योंकि जो है ना आपको पता है माँ के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं बोलती हूँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बस जो है ना ज़िंदगी तो आपको पता है रुकती नहीं है, यानी चलती रहती है। अल्फाज भी जो है ना वो मेरे सही से नहीं निकल रहे। मैं अपनी माँ के बगैर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे जीना पड़ेगा। मैंने जब भी अक्लमंदी और समझदारी से काम लिया है, अपनी माँ की रज़ा को शामिल किया है, उनसे मशवरा किया है, उन्होंने दिया है और मैं आगे बढ़ी हूँ। मैं बहुत मुश्किल हो रहा है मेरा जीना, यकीन मानो पल पल उनकी याद आती है। इतना मुझे तकलीफ़ होती है कि मेरी अम्मी क्यों मुझे छोड़ के चली गई, क्यों छोड़ के चली गई। मेरा तो उनके सिवा कोई भी नहीं था, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी चलती रहती है। अपने बच्ची के लिए, अपने शोहर के लिए जीना पड़ेगा, क्या करें। लेकिन आप लोग मेरी अम्मी के लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा। जो भी आप आयतल कुर्सी, दुरूद इब्राहिमी, जो भी कुछ भी आप पढ़ें, मेरी अम्मी को लाज़मी बख्शवाइएगा और उनके साले सवाब के लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा। आप लोगों से गुजारिश करती हूँ। आप लोगों के साथ आज व्लॉग जो शेयर कर रही हूँ, ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी जो है चलेगी, रुकेगी नहीं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ये मैंने पहले बना के रखी हुई थी, वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ। फिर मेरी बहनें बोलती हैं कि आपकी अम्मी का इंतकाल हो गया, आप ऐसे कर रही हैं वैसे कर रही हैं। अभी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाए, ये सारे व्लॉग मेरे 2-3 व्लॉग जो है ना वो पहले के बने हुए रखे हैं, वॉइस ओवर मैंने नहीं करी। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप जो है ना फिर मैसेज में जो है ना गलत बात ना करें, क्योंकि अभी मैं वैसे ही परेशान हूँ और जो है ना मज़ीद और मेरा दिल नहीं दुखाइएगा प्लीज़। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं, यानी एक वक्त में बहुत सारे काम आप कैसे करते हैं। तो मेरा कमरा आपने कंडीशन देखी होगी शुरू से, अभी मैं बातों में आप लोगों के साथ बातें शेयर कर दी थी। तो मल्टीटास्किंग इसे ही कहते हैं कि एक वक्त में आप बहुत सारे काम कर सकती हैं एक ही जगह रह के, यानी एक कमरे में, यानी आपका पूरा कमरा बिखरा हुआ है तो आप एक वक्त में जो है ना अपने कमरे को समेट सकती हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो सामान आपको ज़्यादा फैला हुआ नज़र आ रहा है आपने वो समेटना है और एक ही वक्त में आपने जो है ना वो डस्टिंग भी कर लेनी है। यानी कि आप जो है सामान को भी समेट लें और जो है ना वो डस्टिंग भी कर लें और बाकी जो कपड़े वगैरह बिखरे हुए हैं वो भी कर लें। इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। कमरा बिल्कुल बिखरा हुआ था, मैंने डस्टिंग भी कर ली और अब जो है ना ये कपड़े मैंने वॉश किए थे, इनको भी जो है ना मैं फ़ोल्ड करके इनकी जगह पे लगा लेती हूँ। मेरी बहनों ने के बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप ही आपका जो है ना फेस नज़र आता है हल्का हल्का, तो इसलिए मैंने जो है ना वो मास्क लगा लिया है और माज़रत के साथ अगर नज़र आ गया तो मैंने कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपनी ख़ुद हिफाजत करूँ, लेकिन अगर आ गया तो उसके लिए सॉरी। अच्छा, यहाँ पे अबिया की तबीयत जो है ना वो ख़राब थी, तो जो है ना सिरप वगैरह जो है ना वो भी इस डब्बे में मैं डाल के रख दूँगी और आगे के मैं आपको फिर दोबारा बोल दूँगी। मेरे पहले की वीडियो जो है ना मैंने रिकॉर्ड की हुई थी, वॉइस ओवर मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि मैं 1 हफ़्ते से अपनी अम्मी के साथ जो है ना हॉस्पिटल आना जाना कर रही थी। तो मेरा आपको पता है दिल और दिमाग जब जगह पे नहीं हो तो कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इतने दिन से व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें जितनी बिखरी हुई थी वो समेटी और अब जो है ना मैंने ये मैट्रेस अपना खड़ा कर दिया है। आप सबको पता है मैंने बेड को जो है ना वो सेल कर दिया है, तो इस वजह से जो है ना हम मैट्रेस पे ही जो है ना सोते वगैरह हैं।
कारपेट की चादर हटा दी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी। उसके बाद जो है ना ये कुशन वगैरह भी हटा दूँगी, क्योंकि आज जो सफाई है कारपेट की चादर पूरी हटा के करूँगी, क्योंकि जो है ना मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। मेरा ऊपर से खुला हुआ है ना, तो इस वजह से जो है ना मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। और बैटरी वगैरह जो है ना, सारी चीज़ें जो है ना मैं एक साथ ही जो है ना वो साफ़ वगैरह कर लूँगी। यानी एक ही वक्त में मैं अपने पूरे कमरे को समेट के जो है ना साफ़ सुथरा करके नीट एंड क्लीन करके फिर जो है ना बाहर आऊँगी। इसी तरीके से अगर आप किचन में काम कर रही हैं ना, तो किचन में जैसे आपने सालन वगैरह बनाना है, तो आप जो है ना जैसे मसाला भूनना है तो आप बर्तन वगैरह वॉश कर लें। और अगर आप जो है ना आलू वगैरह गलने के लिए आपने छोड़े तो आप आटा गूँध के रख दें, या फिर आपने बीफ गलने के लिए रखा है तो आप रोटी बना लें। इस तरीके से आप करेंगी ना, यानी एक ही वक्त में आपके सारे काम जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर आपको जो है ना बार बार किचन में नहीं आना पड़ेगा। यानी एक ही दफ़ा आप सारे काम करके निकले, उसके बाद जो है ना दोबारा आपको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं, क्योंकि जो है ना एक ही वक्त में सारे काम हो जाए ना, तो उससे दिल जो है ना सुकून में आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना झाड़ू वगैरह लगा लिया। अच्छा, इतने हिस्से में जो है ना प्लास्टिक बिछी हुई है, तो यहाँ पे जो है ना मैंने गीला कपड़ा करके इसको इस तरीके से पोंछा लगा दिया, क्योंकि इस पर मिट्टी नज़र आती है। अब जो है ना वो उसको ड्राई होने दिया, पोंछे को खुश्क कर लिया, और अब जो है ना मैं चादर जो है ना इस पर बिछा दूँगी। मास्क मैंने इसलिए लगाया, मैंने आपको बात क्लियर कर दी। मेरी बहनों के 2-3 कमेंट आए थे कि आप ये आपका हल्का हल्का फेस नज़र आता है, तो इस वजह से मैंने फिर मास्क लगा लिया कि जो है ना अपनी हिफाजत बंदे को खुद करनी चाहिए। अब मैं ये भी कहना नहीं चाह रही कि आप काम ही काम करते रहें, आप बीच बीच में जो है ना रेस्ट भी लिया करें, या फिर आप जैसे कमरे वगैरह की सफाई करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया करें, यानी पानी वगैरह पी लिया करें, चाय वगैरह पी लिया करें। जो आपको लगे कि मैं ये कर सकती हूँ, आप वो कर लिया करें। ये नहीं कि बस हमने जो है ना वो घोड़े गधे की तरह जो है ना वो काम में ही लगे रहना है। ऐसा नहीं है कि अपना भी, जब हम अपनी केयर खुद करेंगे तो फिर जो है ना हम आगे अपनी फैमिली को, अपने घर को जो है ना वो अच्छी तरीके से जो है ना समेट सकेंगे। देखिए, कमरा बिल्कुल साफ़ करने के बाद मैं यहाँ सहन में आ गई। अब मैं जो है ना सहन की सफाई करूँगी, यानी झाड़ू पोछा कर लूँगी, और उसके बाद मैं फ्री हूँ। यानी कि मैं ये बताना चाह रही थी कि एक वक्त में मैंने अपना सारा कमरे का काम किया, उसके बाद सहन वगैरह साफ़ किया। अब यहाँ पे मैं फ्री हूँ, फ्रेश हो गई, हाथ मुँह धो लिया। अब मैंने यहाँ अपने लिए अमरूद काट लिए। ये मुझे ईज़ी लगा कि मैं अमरूद काट के थोड़ी देर जो है ना वो सुकून की सांस लूँगी, और जो है ना सुकून से अब बैठ के मैं अमरूद खाऊँगी। तो यानी आपने जो है ना बीच बीच में वक्फा लेना है, अपनी जो है ना वो डाइट का भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। ये नहीं भूख के खाली पेट पे जो है ना आपने बस घर की सफाइयों में लगे रहना है, ऐसा नहीं है। तो ये पहले की वीडियो है, फिर मैं आपसे बात को बता रही हूँ कि ये पहले की वीडियो है, और आज की वीडियो में मेरे अल्फाज इधर उधर हो रहे थे, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आप लोग सब दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मुझे सब्र दे, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, सबको सब्र अता फरमाए। यहाँ मैंने अमरूद खाया, उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ चाय बनाने के लिए रख दी। शाम का टाइम हो चुका था, और ये भुट्टा आपको मैं दिखा दूँ। ये छोटे छोटे भुट्टे जो है ना वो हमारे सामने रहती हैं, उन्होंने जो है ना भेजे थे, पंजाब से आए थे। तो मैंने एक बाजी को बना के दिया, और एक मैं जो है ना अपने लिए बना रही हूँ। यानी मैंने अपना भी ख्याल रखा और अपने घर की सफाई वगैरह भी की। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दे। मेरी अम्मी के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा प्लीज़। कब किसकी दुआ लग जाए कुछ नहीं पता। अल्लाह हाफिज़।